सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर उस समय कहते थे इतने लंबे बाल, गोरे गाल, हिट मशीन है ममता कुलकर्णी। तक मेरे अभी बैंक अकाउंट सीज है, मेरे सब सीज है, मेरे पास पैसे नहीं है। ये किसी से उधार लेके, वो भी 2 लाख गुरु भेंट देनी पड़ती है, वो उनके मैंने। तो आप कह रहे हैं कि आप में काली की शक्ति है, इसीलिए रथ रुक गए थे महाकुंभ में? मैं उसका प्रतीक स्वरूप हूँ। तो बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए। ये पहले भी था, ये या नया नया शौक है? जब फिल्मों में काम करती थी तब भी कुछ? रजत जी, मैंने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया मैंने। अभी आप बाउंसर नहीं कर सकते। ये सडनली ऐसा लगा कि ये जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, ये जैसे एक भ्रम है, जैसे एक माया है। तो मैं उस भेद को समझ पाई कि ये सब छल है, ये तो नष्ट होने वाला है सब एक दिन। ये करीना कटरीना सब भटक रहे हैं। तो 6:30 बजे मैं निकलती थी, ये सलमान की रूम मेरे बाजू में, तो ये ऐसा ऐसा करके आता था और मेरे को देखेगा ऐसा, अरे जल्दी चलो श्रीदेवी जा रही है, जल्दी चलो, जल्दी 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 श्रीदेवी जा रही है। आप इतनी बड़ी स्टार थी लेकिन खातक में आइटम नंबर कर दिया। तो मैंने कभी कॉल नहीं किया, छत पे सोया था बहनोई में, तमें समझ के सो गई। सोना क्या, बहनोई क्या, राणा क्या, कुछ मालूम नहीं मैंने। अब इसीलिए तो कहते हैं कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। दोस्तों, अभी आपने शुरू में जो वीडियो देखा है ये ममता कुलकर्णी का है। आप तो जानते होंगे इनको, आपको तो पता होगा ममता कुलकर्णी साध्वी बन गई है। और रजत शर्मा जी ने अपने शो के अंदर ममता कुलकर्णी को बुलाकर एक शो किया था और उस शो के अंदर ऐसे ऐसे सवाल किए गए जिसको सुनकर ममता कुलकर्णी अपना मुंह छिपाते हुए नजर आई। और हद तो तब हो गई जब रजत शर्मा जी ने ममता कुलकर्णी से बॉलीवुड की फिल्मों को लेकर सवाल किए। ममता कुलकर्णी की इतनी बेइज्जती आपने होते हुए कभी नहीं देखी होगी। दोस्तों, जैसे कि सबको पता है ममता कुलकर्णी ने किस किस तरह की फिल्में की है और वो महाकुंभ जाकर साध्वी बन गई, जिसकी वजह से लोगों का ये कहना है 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अभी मैं जो आपको वीडियो दिखाऊंगा वो वीडियो देखकर आपको सब कुछ पूरी डिटेल के साथ देखने को मिलेगा। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। पिक्चर चालू करो बे। आपके सारे ज्ञानपुर जो किन्नर अखाड़े के लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। वहां एक मां मंडलेश्वर हैं, हिमांगी जी, उन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपए देके ये मां मंडलेश्वर बनी है। मेरे पास 10 क्या, मेरे पास 1 करोड़ भी नहीं है। मेरे बैंक अकाउंट सील किए गए हैं गवर्नमेंट ने। बैगन, आपको मालूम नहीं मैं किस तरह से रह रही हूँ, मेरे जीवन में रह रही हूँ। ये आंसू ऐसे ही नहीं आ रहे। मैंने काफी त्याग किया है, काफी चीज। मेरे अभी बैंक अकाउंट सीज है, मेरे सब सीज है, मेरे पास पैसे नहीं है। ये किसी से उधार लेके, वो भी 2 लाख गुरु भेंट देनी पड़ती है, वो उनके मैंने। तो आप कह रहे हैं कि आप में काली की शक्ति है, इसीलिए रथ रुक गए थे महाकुंभ में? मैं उसका प्रतीक स्वरूप हूँ। तो बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए। जिसने मेरे ऊपर आरोप लगाया, उसके अधूरे काल कमिश्नर से उसको बेइज्जत करके उसको निकाल दिया। उसके आज मैं आरोप लगा रहा हूं, मेरा तो कुछ नहीं होगा। नहीं। देखिए, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये जो आपका रूप है ये एक थोड़े दिन का है, आप वापस फिल्मों में चली जाएंगी जब आपको बहुत पब्लिसिटी मिल जाएगी, बहुत नाम हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, ये जो आपका और यही सच है, ये बताइए ना, ये जो सन्यासी बनी है, धर्म के प्रति आपकी आस्था है, ये पहले भी था, ये या नया नया शौक है? जब फिल्मों में काम करती थी तब भी कुछ? रजत जी, मैंने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया मैंने। अभी आप बाउंसर नहीं कर सकते। आपने अभी बताया बॉलीवुड में थी, आप नवरात्र के व्रत रखती थी। हाँ, तो मैं यही कह रही हूँ कि बॉलीवुड में जब 1996 में मेरे गुरु का आगमन हो गया मेरे जीवन के अंदर, उनका नाम गगनगिरी महाराज है, वो महान तपस्वी। और ये भी मैंने अपनी एक किताब है 2011 में, मैंने मेरी जब 12 वर्ष, बाय द वे मेरा 23 साल का ब्रह्मचार्य व्रत है। पहले 2012 तक मैंने ब्रह्मचार्य व्रत को मैंने प्राप्त करके मैंने तपस्या की। मैं तो आपका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, आपने लिखा कि जब आप फिल्मों में थी तो भी ध्यान करती थी, नवरात्र के व्रत रखती थी। जी 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 जी। लेकिन फिर आपने उसमें ये भी कहा कि शाम को ताज में जाके 2 पैक स्कॉच लगा देती। जी जी जी, शाबाश। मुझे दो पैक से ज्यादा आदत नहीं थी, मेरे को नहीं थी। और वो हवन में अभी क्या हो गया, इतने सारे वो फास्टिंग में एक अग्नि प्रज्वलित होती है, तो उसमें उल्टी नहीं होती है। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अग्नि प्रज्वलित हो जाए, सिद्धि हो जाए, तो क्या खाना है, कितने पैक पीना है, क्या करना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लोगों ने इतना बड़ा स्टार बनाया, इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी, जहां आपके पीछे लाखों की भीड़ दौड़ती थी, आपकी हर फिल्म सुपरहिट होती थी,
लेकिन आज लोगों को लगता है कि आप अचानक गायब हो गए, किसी को कुछ बताया नहीं, तो लोग पूछे क्या फिल्में मिलनी बंद हो गई थी? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सडनली ऐसा लगा कि ये जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है ये जैसे एक भ्रम है, जैसे एक माया है, और उसके पीछे कुछ असली रहस्य भगवान ने छुपा के रखी है। कि ऐसे ही लोग भटकते रहे सब ये माया के पीछे, ये चकाचौंध के पीछे। उसने अपने आप को छुपा रखा है परब्रह्म में। तो मैं उस भेद को समझ पाई कि ये सब छल है, ये तो नष्ट होने वाला है सब एक दिन। ये और करीना जल्दी- कटरीना सब भटक रहे हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने जो वीडियो देखा है वो वीडियो का ट्रेलर था, पिक्चर तो अब देखने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है, पिक्चर देखना है तो चलिए दिखाते हैं आगे का वीडियो। एक मैं शो देख रहा था जिसमें शाहरुख खान कह रहे थे कि वो जब आपके साथ डांस कर रहे थे करण अर्जुन में, सलमान खान और शाहरुख, तो आपने दोनों को बहुत डांटा था उनके डांस स्टेप्स के लिए। नहीं ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा था शाहरुख ने कहा। शाहरुख ने कहा, अच्छा उन्होंने कहा हम ठीक से रिहर्सल नहीं कर रहे थे। नहीं एक्चुअली ऐसा हुआ था, मैं आपको पूर्ण बताती हूँ क्या हुआ था उस दिन। एक्चुअली चिनी प्रकाश कोरियोग्राफर थे करण अर्जुन के, और ये दोनों शाहरुख सलमान गए थे शूटिंग पे। मैं अकेली बैठी थी। 1-1.5 घंटे के बाद चिनी प्रकाश का असिस्टेंट आता है, ममता जी ढाट ढाट, हाँ जी क्या हो गया, बोले आपको मास्टर जी बुला रहे। तो मैं ऊपर गई, तो ऐसी स्टेप्स थी, मैं ऊपर जा रही थी, सलमान यहाँ से जा रहा था, शाहरुख यहाँ से जा रहा था, और दोनों सुबह शूटिंग हुई, फर्स्ट शॉट मेरा, और फर्स्ट शॉट ये कैमरा लगा था, 3 कैमरा लगे थे, मेरा 1 टेक 1 ओके फर्स्ट शॉट। और मैं ऐसा देख रही थी, ये दोनों शाहरुख सलमान ऐसी ये थी, क्या उसको बोलते हैं, झाड़ी थी बड़ी, तो उसके बीच में दोनों की मुंडिया ऐसी बाहर, और वो हंस रहे, लेकिन मैं अंदर से इन दोनों में ज्यादा शरारती कौन है? एक्चुअली इससे ज़्यादा शरारती तो सलमान है। और मुझे क्या है, मुझे थोड़ी पंक्चुअलिटी, आप किसी को भी पूछना, बॉलीवुड में मैंने 15 साल की है, मुझे अगर कोई बोलेगा 6 बजे की शिफ्ट, मैं 6:30 बजे मेकअप के साथ वहाँ तैयार होती, तो 6:30 बजे मैं निकलती थी, ये सलमान की रूम मेरे बाजू में, तो ये ऐसा करके आता था और मेरे को देखेगा ऐसा, अरे जल्दी चलो श्रीदेवी जा रही है, जल्दी चलो जल्दी श्रीदेवी जा रही है, ऐसा करेगा वो, और मैं देखूंगी, मैंने कहा जस्ट शट अप, ओके सलमान, ऐसा करेगा। आप इतनी बड़ी स्टार थी लेकिन घातक में आइटम नंबर कर दिया। आपने ये गाना रिकॉर्ड किया था, जी। छत पे सोया था बहनोई, तन्ने समझ के सो गई। तो मैंने कभी कॉल ही नहीं किया, छत पे सोया था बहनोई में, तमे समझ के सो गई, सोना क्या बहनोई क्या राणा क्या, ये कुछ मालूम नहीं। मैंने सिर्फ स्टेप्स देखे, ये स्टेप्स है, और मैं स्टेप्स को देख के बोलती थी अरे इसको कैसे करने का, इसको 10 बार करती थी, 15 बार करती थी, ऐसा तो दोस्तों देख रहे हो आप, इसका मतलब है कि मैं जब मूवी बनाया करती थी तो मुझे कुछ मालूम ही नहीं होता था, जैसे कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर कहा करते थे वैसे ही मैं करती थी। लेकिन आज की बात करें तो 3 साल के बच्चे को मालूम होता कि क्या हो रहा है, लेकिन ये हमें झांसे में डाल रही है और हमको पागल समझ रही है। और यार समझे भी क्यों नहीं, ये पागल दुनिया हो रही है ना, अब इसको वायरल करे दे रहे हैं दबा के। अच्छा एक और गाना मैं बताता हूँ, ये है एक चादर सोने वाले दो, ऊपर से ये सर्दी, सर्दी कैसे रात बिताएं, आओ दोनों एक चादर में सो जाएं। अभी आप 6-7 के बच्चे को बोला आई एम टू सेक्सी फॉर द थिंग फॉर द सेक्सी, बच्चे को थोड़ी मन में सेक्सी क्या होता है, झूठ बोल रहा है। हो जाएगा, उसको लगेगा मंत्र है, वो बोलेगा मंत्र है। कोई गाना ऐसे ही गाते हैं जैसे जैक एंड जिल वेंट ऑफ द हिल टू फेच अ अभी क्या करें बॉलीवुड में, ये तो करना पड़ेगा, गाना कोई और गा रहा है, नाच रहे कोई और है। अच्छा कभी तो हमको ऑन द स्पॉट गाने मिलते हैं, तो ये सब गाने मालूम है जब तक मैं शूटिंग पे नहीं, ऐसा जैसा भी कैमरा आपने सच दर्ज के रखा है, वैसे वहां जाते सुनती हूँ, अरे ये कौन सा गाना आ गया, क्या लिरिक्स है, ऐसा है, तब तक वो तो फिनिश हो गया, वो खाना बन के तैयार होता है वहाँ पे, मैं सिर्फ जाके स्टेप्स करती हूँ वहाँ पे। अब इसीलिए तो कहते हैं ना कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली गई। देखिए एटलीस्ट तो हज तो गई मैं, 900 नहीं 1000 नहीं 5000 बोली है, वो खा के तो हज तो गई मैं। वाह दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी दीदी। सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर उस समय कहते थे इतने लंबे बाल, गोरे गाल, हिट मशीन है ममता कुलकर्णी।
और उन सबको छोड़ के आप चले गई मालूम नहीं कहाँ। कुछ लोगों ने तो इंस्टाग्राम पे यही लिखा है, ममता जी ये किधर किसके चक्कर में आप पड़ गई है, बाबाओं के चक्कर में पड़ गई है, अपने आपको सत्यानाश करके रख दिया है, हम तो आपको करण अर्जुन 2 में देखना चाहते थे। ऐसा मत करो आप, ऐसा भी लोग। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और आपकी क्या राय है ममता कुलकर्णी को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो के साथ मिलते हैं, और अपना ख्याल रखें।